आज हम देखने जा रहे हैं सारे की सारी सेल ऑर्गेनेलीज़ के बारे में। तो जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज़ है जो सेल में प्रेजेंट है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। वो फंक्शन परफॉर्म करती है जैसे कि सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, कंट्रोल करना, एटीपी जनरेट करना, प्रोटीन बनाना, लिपिड्स बनाना, सब कुछ। तो एक एक करके हम सारी सेल ऑर्गेनेलीज़ को देखेंगे। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली है दैट इज़ न्यूक्लियस। अब जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है जो कि हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। जस्ट अज्यूम कि ये सेल है और सेल के अंदर ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, जैसे मैंने बोला कि ब्रेन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सेम वैसे ही ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी आपके जेनेटिक मटेरियल होंगे, अब जेनेटिक मटेरियल क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा से आपको कुछ कैरेक्टर्स मिले पर्टिकुलर, जैसे कि आँखों का कलर हो, हेयर का टेक्सचर हो, आपके स्किन का कलर हो, आपकी हाइट हो, आपके नोज़ का शेप हो, सब कुछ आपके पेरेंट्स से मिला है। तो वो जो मिला है आपको कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स कौन डिफ़ाइन करता है, वो कैरेक्टर डिफ़ाइन करते हैं जेनेटिक मटेरियल, जिनको हम डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये रहा डीएनए, ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर। अब न्यूक्लियस और एक फंक्शन परफॉर्म करता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे शो करता है, ये पार्टिसिपेट करता है सेल डिवीजन में। ओके, एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट इसका निकाल सकते हैं बाद में जब मैं इसको और अच्छे वे में लिख दूँगी। दैट इज़ सेल डिवीजन भी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, अब इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, ये अगर एक ऑर्गेनेली है तो ये ऑर्गेनेली के ऊपर आपको एक और मेम्ब्रेन दिख रही होगी, ये वाली मेम्ब्रेन। यानी कि क्या मैं इस न्यूक्लियस को बोल सकती हूँ कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर शो करता है, यानी कि इसके पास कितनी मेम्ब्रेन्स हैं, 2 मेम्ब्रेन्स है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जैसे साइटोप्लाज्म आपने सुना होगा। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। सेम वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्म मतलब क्या होता है, फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस क्या होता है, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ये रहा न्यूक्लियोलस, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रोमैटिन मटेरियल। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था कि जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल और डीएनए। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एनर्जी फॉर्म करने के लिए, दैट इज़ नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको एक स्टेटमेंट आपको डेफिनेटली पता होगा कि उसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों, क्योंकि वो एटीपी जनरेट करता है। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं हम स्ट्रक्चर पे कि ये जो स्ट्रक्चर है, जैसा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर शो करता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर शो करता है। अब ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर प्रेजेंट होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन जो इनर साइड में प्रेजेंट होती है। इन बिटवीन आउटर एंड इनर देयर इज़ अ स्पेस, इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है, उस स्पेस को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रिस्टे एंड मैट्रिक्स के बारे में। अब मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है सेल के अंदर, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट ऐसे याद रखो कि ये भी एक फ्लूइड ही है जो स्पेस को फिल कर रहा है, दैट इज़ नोन एज मैट्रिक्स। अब क्रिस्टे क्या होता है, क्रिस्टे मतलब होता है ये जो इनर लाइनिंग है, इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन अंदर के साइड पे एक फोल्डिंग शो करती है, ऐसी फोल्डिंग शो करती है। ये जो फोल्डिंग है, इसी फोल्डिंग को क्या बोला जाता है, क्रिस्टे। और ये क्रिस्टे हैं, ये क्रिस्टे फंक्शन परफॉर्म करता है
कि इंक्रीज द सरफेस एरिया। किस चीज़ के लिए इंक्रीज़ कर रहा है ये सरफेस एरिया? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहा है फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट, अब इसके अंदर एक दो चीज़ें और नहीं हैं तो हम ऐड ऑन कर देते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसके पास खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अब ये रहा उसका डीएनए, बट ये कैसा डीएनए होता है? ये सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके पास छोटे छोटे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और मैं क्लियर कर दूँ आपको, ऐसी ऑर्गेनेलीज जिनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम प्रेजेंट हो उसको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। ओके, अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इसको क्या बोला गया है? साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए कहाँ पर कौन सी ऑर्गेनेली बेटर होती है? दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या जनरेट करती है ये? एटीपी एनर्जी जनरेट करती है। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी बनती कैसे है? ऐसे समझिए, एटीपी, एटीपी मतलब क्या होता है? 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनाना है। 3 बनाने हैं तो आपको 2+1 करना पड़ेगा, दैट इज़ एडीपी प्लस आईपी को आप मर्ज कर दो तो क्या बनाएंगे? एटीपी बनेगा। यानी कि डीपी मतलब क्या होता है? डाइफॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब 1 मॉलिक्यूल, 2+1 कितना होगा? 3 मॉलिक्यूल्स, यानी कि एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पहले प्रेजेंट कहाँ पर होता है, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है वो जानते हैं। ये रही सेल, सेल के अंदर होता है प्रेजेंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से ही कनेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे सेग्रीगेट होते हैं? ऐसे समझिए कि न्यूक्लियस के अंदर जो है ये बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम जब बाहर आते हैं थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स, ये अटैच हो जाते हैं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, पर दूसरे स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये अटैच नहीं हो पाते हैं। अब जिस लोकेशन पे अटैचमेंट होता है राइबोसोम का उसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस लोकेशन पे राइबोसोम अटैच नहीं होते उसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैंने ये बताया था कि राइबोसोम क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? राइबोसोम फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। तो जिस लोकेशन पे राइबोसोम का अटैचमेंट है, क्या वो लोकेशन प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगी? डेफिनेटली। यहाँ पर देख सकते हैं, हैज़ राइबोसोम ऑन इट सरफेस, सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है और किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है विच मीन्स कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेंगे, बट किस चीज़ का सिंथेसिस करेंगे? वो करेंगे लिपिड्स का सिंथेसिस। अब लिपिड्स मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट याद रखिए कि ये फैट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिटॉक्सिफाई करने के लिए, कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आप मुझे बताइए कमेंट में कि कौन सी ऑर्गेनली है जो सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन परफॉर्म करती है। मतलब नॉट एग्जैक्टली ऑर्गेनली बट अबाउट दी ह्यूमन बॉडी ऑर्गन। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन परफॉर्म करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस ऑर्गन के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम गोल्गी अपैरेटस की। गोल्गी अपैरेटस के और 1-2 नाम हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। गोल्गी बॉडी बोला जाता है इसको, गोल्गी बॉडी, या फिर इसे कहा जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गोल्गी बॉडी मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड हो, न्यूक्लियस से भी कनेक्टेड हो। फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है? जो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बनाया है, ये दोनों के दोनों कहाँ पर जाएंगे? दोनों के दोनों जाएंगे गोल्गी अपैरेटस के पास। यहाँ पर गोल्गी के पास अब प्रोटीन भी चले गए, लिपिड्स भी चले गए, तो ये गोल्गी क्या करेगा उस प्रोटीन और लिपिड्स को? ये प्रोटीन और लिपिड्स को पैक कर देगा। ठीक है, अब प्रोटीन और लिपिड्स को
पैकेजिंग की जा रही है। कहाँ पर पैकेजिंग हो रही है? गोल्गी अपैरेटस के पास। इसलिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मॉडिफाई किया गया जाता है, नेक्स्ट सॉर्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, पैकेजिंग भी होती है उनकी, एंड सीक्रेट्स कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन एंड लिपिड्स बन गए तो एट दी एंड छोटे छोटे वेसिकल्स भी बनते हैं, यहीं से टूट के ऐसे छोटे छोटे से वेसिकल बनते हैं। ये जब वेसिकल बन रहे हैं तो उनमें से कुछ वेसिकल जो है, ये वेसिकल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब सुसाइडल बैग ऑफ द सेल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेली ले लेते हैं, ये रही कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेली, ये ऑर्गेनेली के पास ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम चाहेगा, अब ये ऑर्गेनेली, इतने पार्ट ऑर्गेनेली का डैमेज हो चुका है, तो ये लाइसोसोम उस ऑर्गेनेल के पास जाएगा और इतने पार्ट को इनगल्फ कर देगा, यानी कि खा जाएगा। अब जितना पार्ट उस ऑर्गेनेल का बचा है वो पूरा इफ़ेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। यही काम करता है लाइसोसोम। एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और वो माइटोकॉन्ड्रिया पूरा का पूरा सेल के अंदर स्पेस कवर कर रहा है, जबकि हमें सेल के अंदर स्पेस की ज़रूरत होती है, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? उस माइटोकॉन्ड्रिया को जाके इनगल्फ कर लेगा, उस माइटोकॉन्ड्रिया को जाके पूरा का पूरा खा जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट, अब गोल्गी अपैरेटस को एक और वर्ड से डिफाइन किया जाता है, पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल। पैकेजिंग सेंटर क्यों? मैंने अभी बताया था, पैक कर रहा है, कौन सी चीज़ों को पैक कर रहा है? ये पैक कर रहा है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को। ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड्स को। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लाइसोसोम के बारे में बताया है, यही वो लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम क्या कंटेन कर रहा है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन कर रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। डाइजेस्ट वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज एंड सेलुलर डेब्रीज। डेब्रीज मतलब क्या होता है? कचरा। डेब्रीज मतलब क्या होता है? कचरा। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल एंड पैथोजेंस। इसका मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर अगर कोई एक फॉरेन पार्टिकल, कोई वायरस हो, बैक्टीरिया कोई एंटर कर रहा है, तो उसके पास ये लाइसोसोम जाएगा और एंटर करने के पहले ही उसको क्या कर देगा? उसको किल कर देगा। ये काम है लाइसोसोम का। इसको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट बात करते हैं हम राइबोसोम की। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कनेक्टेड होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम कनेक्टेड होते हैं। तो यही राइबोसोम बहुत ही माइन्यूट से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, बहुत माइन्यूट से स्ट्रक्चर में। अब ये कैसे होते हैं? स्मॉल, ये होते हैं राउंड, आप देख पा रहे हो। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड मतलब सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन नहीं होती इनके पास। मेडअप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। अब RNA क्या होता है? जब मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी कि RNA टाइप ऑफ RNA के ऊपर, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट ऐसे समझिए कि R का मतलब होता है राइबोसोम। राइबोसोम, इसको बोला जाता है राइबोसोमल RNA। नेक्स्ट, क्या होता है इसमें? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ऑब्वियसली हमें पता है कि इसको, राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। नेक्स्ट बात करते हैं हम वैक्यूल की। तो प्लांट और एनिमल सेल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप एक और बार जाके वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। अब वैक्यूल के बारे में मैंने ये बताया था कि एक प्लांट सेल होती है, एक एनिमल सेल होती है। प्लांट सेल में वैक्यूल 90% प्रेजेंट होता है। फिर वैक्यूल का काम क्या होगा? पर एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है, होगा तो भी बहुत ही छोटे अमाउंट में होगा। और प्लांट सेल में इसका काम क्या होगा? ऑब्वियसली प्लांट कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्लांट आते हैं ऑटोट्रॉपिक की कैटेगरी में। ऑटोट्रॉप क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे तो फूड बनाएंगे, फूड बनेगा तो उस फूड को स्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो फूड को स्टोर कर रहे हैं, ये फूड को स्टोरेज की ज़रूरत है, ये कहाँ पर फुलफ़िल होती है? ये होती है वैक्यूल के अंदर। इसलिए वैक्यूल 90% पाया जाता है किसमें? प्लांट सेल के अंदर। यहाँ देखिए, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है सेल सैप। क्या स्टोर कर रहा है? वाटर को स्टोर कर रहा है, फूड को स्टोर कर रहा है, यानी कि जो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, जो ग्लूकोज बनता है और किसकी फॉर्म में स्टोर किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
कुछ पिगमेंट भी रहते हैं। पिगमेंट मतलब कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड पिगमेंट्स होंगे, एंड कुछ वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है। नेक्स्ट, मेंटेन टर्जिडिटी इन प्लांट सेल। अब टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, टर्जिडिटी मतलब होता है सेल की शेप मेंटेन करना, उसके अंदर का फ्लूइड मेंटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्लांट सेल हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल वाइल एनिमल सेल हैव स्मॉल एंड टेम्परेरी वैक्यूल। मतलब नहीं भी होगा या फिर होगा तो बहुत ही छोटे साइज़ में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लास्टिड की। तो जब प्लास्टिड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो प्लास्टिड भी प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्योंकि प्लास्टिड एनिमल सेल में क्यों प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करती है, बट प्लांट सेल क्या परफॉर्म करती है, प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए इनके पास क्या होना चाहिए, इनके पास होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट। 3 टाइप के प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या फंक्शन, क्लोरो मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, है ना, और क्रोमो मतलब क्या होता है, रैदर देन ग्रीन, यानी कि जितने भी कलर होंगे कि ऑरेंज होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, सारे कलर्स। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस, ठीक है, यहाँ पर कोई भी कलर शो नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ये है कंटेन, क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कौन सी रिएक्शन कहाँ हो रही है, इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी सेपरेटली। ये जो छोटे छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, ये छोटे छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, उसको बोला जाता है लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन। और यहाँ पर जो डार्क स्पेस दिख रहा है, ये खाली वैकेंट स्पेस दिख रही है, उसमें परफॉर्म होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होती है, ये मैं सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट यानी कि फ्रूट्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लीची, ठीक है, लीची या फिर चिली ले लो आप, या फिर टोमेटो ले लो। टोमेटो पहले ग्रीन कलर का होता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद टोमेटो रेड कलर का हो जाता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट देखो, जैसे कैरेट वगैरह है, कैरेटोनाइड प्रेजेंट होते हैं उसमें, गिव कलर टू फ्रूट, फ्लावर्स एंड लीव्स। फ्रूट्स अलग कलर के होते हैं, फ्लावर्स अलग कलर के होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये कलरलेस प्लास्टिड है, फूड को स्टोर करने का काम करता है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रोजोम की। अब ये जो सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसको याद करने का ये तरीका है, सी से याद रखो आप, ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेल डिवीजन में। अब ये जो सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम यहाँ पर थोड़ी सी गलत इमेज आ गई है, नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग, बट ये जो सेंट्रोजोम है, ये हमेशा 90 डिग्रीज़ के एंगल में ही प्रेजेंट होते हैं, हमेशा 90 डिग्री ऐसे एंगल में प्रेजेंट होते हैं वो 90 डिग्रीज़ के, ठीक है। फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। अब ये जो सिलेंड्रिकल छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेंट्रियोल। हेल्प इन द सेल डिवीजन, अभी बताया मैंने, सी से सेंट्रियोल, सी से सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर क्या होता है, जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। इसके ऊपर भी सेपरेट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम क्या होता है, ये कैरी करते हैं, क्या कैरी करते हैं, नहीं ओके, क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्रोमोजोम कैरी करते हैं जेनेटिक मटेरियल। जैसे अभी हमने देखा, जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है, डीएनए इसको कैरी करने वाले, ठीक है, टू डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप समरी टेबल पढ़ सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनेल को क्या बोला जाता है। न्यूक्लियस को बोला जाता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, हेड ऑफ द सेल, ठीक है, हेड ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोड्यूसेस एटीपी, इसको और एक नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑलरेडी यू नो दैट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट मतलब सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करना,
सेल के अंदर ही, दैट इज़ नोन एज इंट्रासेलुलर। क्या बना रहा है? प्रोटीन एंड लिपिड्स बना रहे हैं। गोल्गी क्या कर रहा है? मॉडिफाई, पैकेजिंग, सिक्रीशन प्रोटीन, फॉर्म लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या कर रहा है? डाइजेस्ट सेलुलर वेस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स को। राइबोसोम क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस। वैक्यूल क्या कर रहा है? स्टोरेज, मेंटेन टर्जिडिटी। प्लास्टिड क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। सेंट्रियोल सी से सेल डिवीजन परफॉर्म कर रहा है। सो थैंक यू सो मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, फर्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इजीली। और ट्राई कीजिएगा समरी टेबल का भी स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि आपके स्कूल में ये पूछा जाता है हर एक ऑर्गेनेली और हर एक फंक्शन के बारे में। सो थैंक यू सो मच।